क्या इस साल में थोड़ा सुना तो क्या हाउ मच कितना टाइम चाहिए आपको? अभी मतलब 3 से 4 पार्टिसिपेट ले लीजिए, उसके बाद अपने ओके ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम, नो इशू, थैंक यू, थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं आप सारा छोटा बच्चा है। हाँ उसमें नेक्स्ट इज जी जी वी गॉट दैट। दीपा श्रीवास्तव जी, दीपा श्रीवास्तव जी स्वागत है आपका। दीपा श्रीवास्तव जी अपना कैमरा, अरे वेरी गुड, नाइस बैकग्राउंड विद रॉयल स्वैन ट्रॉफी, गुड। माइक अनम्यूट करें मैम। आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ सर, माइक। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। तैयार है मैम? जी सर बिल्कुल। वेरी गुड, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। शुरू करना। Good morning, all of you. Myself Deepa Shrivastava. I am a professional makeup artist from वाराणसी। तो आप सबका बहुत स्वागत है एडमी के प्रोफाइल में, और हम सब बहुत ब्लेस हैं कि हमें एडमी को प्रेजेंट करने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारे सामने जो खूबसूरत सी इमारत जो दिख रही है वो किसी की नाम की मोहताज नहीं है। जो एक छोटे से कमरे से इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी, और ये आज हमारे मतलब जाने माने नाम से जानी जाती है, एडमी के नाम से जानी जाती है, जो कि साउथ कोरिया में स्थित है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा है, और हमारा सबका हम सबका सपना है यहाँ जाना, और ये साउथ कोरिया में है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम जानेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। व्हाट इज द एज ऑफ वोका, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज एटमी बिजनेस, व्हाई एटमी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान। तो हमारे पास 4 कंटेंट है। आज हम 4 कंटेंट पे बात करेंगे, और प्रोफाइल क्या होता है, इसका क्या प्रोफाइल है, प्रोडक्ट्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज वोका। तो हम सबकी लाइफ जो इस समय वोका की चपेट में है, तो हम सब देखते हैं कि जो मार्केट में हमारे उतार चढ़ाव होते हैं, दुनिया हमेशा हर चीजों के लिए हमेशा चेंज होती रहती है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कब क्या चीज चेंज हो जाए हम में से कोई नहीं बता सकता है। तो इसीलिए हम वोका से इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और कॉम्प्लेक्सिटी है जो हमें कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें हमारे लिए क्या राइट वे है। और ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम आगे चल के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट प्लीज। यहाँ हमारी एज को 2 पार्ट्स में दिखाया गया है। जो हमारा 20 से 20 से 30 की जो उम्र होती है हमारी, वो लर्निंग फेज में चली जाती है, जिसमें हमारी पढ़ाई, कॉलेज ये होते हैं, जो हम उसमें लर्निंग के समय होता है वो निकल जाता है। और हमारा 30 से 40 की जो उम्र होती है वो अर्निंग की होती है। इसमें हमें अर्निंग की वो रहती है कि हमें अर्निंग करना है जॉब से या फिर बिजनेस से, किसी भी तरीके का हमको अर्निंग की जरूरत पड़ती है। 40 से 50 की जो उम्र होती है वो हम धीरे धीरे अपने दूसरे एज में जाने लगते हैं। हमें रिटायरमेंट, प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। क्या हमारे पास कुछ ऐसा सोर्स है या फिर कोई ऐसा जरिया है जो हमारे रिटायरमेंट में हमको काम दे, हमें किसी ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, या हमारा जो बुढ़ापा है बहुत अच्छा बीत सके। तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ जरिया है, हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड। यू मस्ट प्रिपेयर योर फ्यूचर। तो हमारे पास ये कुछ सोर्सेस हैं जिससे हम अपना इनकम सोते हुए भी हम अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास रेंटल इनकम है, अगर हमारे पास फ्लैट्स है या फिर हमारे पास जमीन है जिससे रेंटल इनकम आ रहा है तब बहुत अच्छा है। अगर हमारे पास कॉपीराइटिंग है कहीं से, अगर हम म्यूजिक या फिर कोई बुक्स वगैरह अगर हमने लिखा है या फिर हमारे पास ऐसा कुछ है, तो वो एक हमारा इनकम का सोर्स बन सकता है। और फिर बैंक इंटरेस्ट जो है, जो अगर हमारे लाखों करोड़ों रुपए अगर हमने बैंक में रखा हुआ है, वहां से लाखों रुपए हमको इंटरेस्ट के तौर पे आ रहा है, तो वो हम वहां से एक इनकम ले सकते हैं। और
यूट्यूब से, और जो आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, या फिर हम वहां से कुछ अर्न कर सकते हैं क्या? अगर इन चारों में से आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन बचता है डायरेक्ट सेलिंग का। अब हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। नेक्स्ट सर प्लीज। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही ज्यादा ऐसा चीज नहीं है जो जिसको ना समझ में आए। जैसे कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर की बातें होती हैं, डायरेक्ट हम कंपनी से जोड़ते हैं। जो बीच के हमारे जो चार चेन जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सुपर स्टॉकेज, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर, ये चारों चेन को हमारी कंपनी यहाँ से रिमूव करके डायरेक्ट हम कंज्यूमर से कनेक्ट करती है और हम कंपनी से कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए हमारे लिए। नेक्स्ट सर प्लीज। अभी हम ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट सेलर 10.3 करोड़ है, और हमारा टर्नओवर है जो टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल मार्केट जो 14.25 लाख करोड़ है। तो हमारे इंडिया जो है 4th रैंक पे है। और नेक्स्ट सर, नेक्स्ट प्लीज। वाई इज एडमी रिलायबल बिजनेस पार्टनर? तो यहाँ हम देखेंगे कि एडमी हमारे लिए रिलायबल क्यों है। बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे लिए कि ये एक सिस्टमेटिक बिजनेस है जो कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। और ये 3rd जनरेशन का प्लान हमें देती है। ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे बच्चों के बारे में भी सोच के एडमी ने रखा हुआ है। तो इससे बेस्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो सर नेक्स्ट प्लीज। प्रीमियर कंपनी। तो हमारी कंपनी प्रीमियर क्यों है? क्योंकि ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल कंपनी, और इसमें प्रिंसिपल और वैल्यूज पे ये निर्धारित है, और हमें एडमी का विजन क्लियर दिखाती है कि हमें अपने लाइफ में क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सर। अभी हम टोटल सेल्स के बारे में देखेंगे। तो 13,639 करोड़ का हमारा ग्लोबल सेल्स है, और ओवरसीज सेल्स की बात करें तो 7,265 करोड़ का हमारा ओवरसीज है। और जो हमारी एटमी है वो टॉप 10 कंपनीज में से एक है जिसको 10 रैंक दिलाया गया है। थैंक यू सो मच सर। सर Yes, ma'am. Yes, Sir. madam. Yes, I'm there. Yes, yes. Thank you. थोड़ी बहुत बढ़िया दीपा जी, अच्छा बोला आपने काफी। और आप सर सभी मैंने दीपा जी अपने के अपने लैंग्वेज में सर लिखा था। मैंने कोई चीज स्क्रिप्ट तैयार नहीं की थी, मैं अपने भाषा में समझाना चाहती थी सबको जो मुझे समझ में आता है। अच्छा किया। यस, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा किया है, नो डाउट अबाउट दैट। और थैंक यू। अच्छा निभाया आपने इसको। एक्चुअली में आपको मैंने जैसा लिखा, आप लोगों को बेसिक सेंस है सबको। जी सर। तो आपको पूरी समझ थी प्लान की, आपने एक एक पॉइंट बड़ा अच्छे से बताया है, और इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं हम। हमेशा एक गुंजाइश रहती है हमारे को और इम्प्रोवाइज करने की, है ना? जी सर, थैंक यू। आप सभी दीपा जी के लिए भर के नंबर डालिए, तो जिसकी जैसी इच्छा हो, जैसे कार्य तुमने करना चाहते हैं आप। सो हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर भी आगे बढ़ेंगे, which is Manjeet Kaur. कौन सर? नहीं है मनजीत सिंह या मनजीत कौर है? मनजीत कौर ही है। सरोजा कुमार मलिक। सरोजा कुमार मलिक जी, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। अरे वाह, सरोजा कुमार मलिक जी, सर प्रणाम आपको। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, राइट? वॉइस क्लियर है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। सरोज कुमार मलिक, पूरी उड़ीसा से। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। सबसे पहले
विनोद गुगुलकर साहब को नमस्कार, राज साहब को नमस्कार, और अपना झा साहब को नमस्कार। मेरा अपलाइन की हरीश शर्मा, अरुण मीना, and वेरी गुड सर, वेरी गुड sir, all offline. चलिए सर, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तैयार हैं सर बताने के लिए? Yes, yes, ready. I'm ready. I'm excited. Super duper excited. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेस्ट ऑफ लक सर, माइक इज योर्स। Thank you. Screen दिखाई नहीं दे रही। This is our atomic profile, जो छोटा सा ऑफिस से शुरू हुआ था, 10 बाय 10 ऑफिस से 19 जून 2009। सरोजा सर, सरोजा जी आप थोड़ा सा कैमरा अपना ऊपर की तरफ करें, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अभी क्लियर है सर? यस सर, बेटर है। यस, थैंक यू। छोटा सा ऑफिस से शुरू हुआ था, लेकिन अभी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आर्किटेक्चरल काउंट हुआ। बगल में LG एंड सैमसंग ऑफिस है, लेकिन स्टिल हमारा ऑफिस सिलेक्टेड हुआ वर्ल्ड लेवल का। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम डिस्कशन करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में एक तो है अटेंडिंग का भूखा, देन डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एटमी का पोजीशन क्या है, देन एटमी व्हाई एटमी ओनली, एटमी का जो है प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान प्रोडक्ट, ये तीनों डिस्कशन करेंगे आगे सर। भूखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूखा? भूखा है अनसर्टेनिटी, दैट मीन्स भी फॉर जो अप डाउन मार्केट में होता है उसका बजाय सब कुछ उल्टा मुल्टा होता है। बिजनेस कभी डाउन जाता है, कभी अप जाता है, गोल्ड का पोजीशन कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। शेयर मार्केट भी अप और डाउन होता है, तो श्योर नहीं है कब मार्केट में क्या होगा। देन आता है यू अनसर्टेनिटी हो जाए, कभी कुछ होगा लाइफ में, कोई श्योर नहीं, सर्टेनिटी नहीं। देखिए अभी कोरोना का टाइम में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन आउट हो गए, सर्विस लोगों का आउट हो गया, लोग का डेथ हो गया, तो अनसर्टेनिटी है। देन नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स हमने जो भी काम करने जा रहे सब कॉम्प्लेक्शन में आ जाता है। सपोज बच्चों का एडमिशन के लिए जाते हैं वहाँ और कुछ रूल आ जाता है, उसका बजाय वो काम नहीं हो पाता। कोई बिजनेस करने जाते हैं तो वो कंफ्यूजन हो जाता है क्या करना है। तो आगे जो कंफ्यूजन एम्बिग्यूटी में आपका कंफ्यूजन लाइफ में क्या करोगे क्या नहीं करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा लाइफ कैसे स्मूथली चलेगा। नेक्स्ट अभी दो पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे, प्रिपेयर टू लाइफ वेल फॉर डिकेड आफ्टर रिटायरमेंट। दैट मीन्स हम जो स्टडी करते हैं अप टू 20-30 ईयर्स से स्टडी होता है। स्टडी के बाद हम सर्विस या कोई बिजनेस करने जाते हैं। बिजनेस में अप टू 40-50 बिजनेस सर्विस करते हैं। उसके बाद हम प्रिपरेशन करते हैं हमारा लाइफ में हम लोग कैसे रिटायरमेंट एज कटाना है। 40-50 तक 50-60 का अंदर हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम बहुत कुछ आता है लाइफ में। बच्चों का स्टडी आता है, मकान करना है, स्टडी करना है, बच्चों का मैरिज करना, ये सब कंडीशन आ जाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है। देन रिटायरमेंट का टाइम जो आता है हम आगे कुछ कर नहीं पाते, तो हम इससे करना चाहिए जो कि हमारा लाइफ स्मूथली चलेगा, हमारा फैमिली हम मेंटेन कर सकते हैं, फ्यूचर बढ़िया हो सकता है। तो यू मस्ट प्रिपेयर योर फ्यूचर का स्मूथली चलने के लिए ये 4 कंडीशन होता है। एक तो है आपका रेंटल इनकम। सपोज यू हैव प्लेंटी ऑफ बिल्डिंग्स, आपने फ्लैट्स बना दिया तो आपका रेंटल इनकम आता रहेगा, आप स्मूथली लाइफ कटा सकते हो। नेक्स्ट है कॉपीराइटिंग यू आर सिंगर, बेस्ट सिंगर, एक बार मेहनत किया, गाना आपका रिकॉर्डिंग हो गया, फ्यूचर आपका ब्राइट रहेगा, वो स्मूथ इनकम हो सकता है। ऐसे में आपने कोई राइटर बन गया, राइटर के लिए भी आपका बढ़िया इनकम हो सकता है। नेक्स्ट होता है सपोज आपके पास बहुत पैसा है बैंक में, करोड़ों रुपया है, बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ से इंटरेस्ट आता रहेगा, तो
रात को सोते वक्त भी आपको पैसा आता रहेगा। नेक्स्ट होता है आपका यूट्यूब या सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में यूट्यूब कंटेंट बनाया तो आपका इनकम वहां से भी आ सकता है। ये 4 चीज से स्मूथली इनकम हो सकता है, बट हम लोग इसमें कापेबल नहीं है जो कि हम स्मार्ट हो सकता है या पैसा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या राइटर बन सकते हैं या यूट्यूबर बन सकते हैं। मोस्टली हम लोग यहाँ हमारे पास ये सिस्टम नहीं है या हम पावरफुल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ऐसे एक बिजनेस है जो कि वर्ल्ड में टॉप में चल रहा है, इसको कोई भी कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में ये जो चेन सिस्टम है, जैसे कंपनी या फैक्ट्री ओनर, मैन्युफैक्चरर कुछ बनाता है, वो कंज्यूमर या कस्टमर के पास पहुंचते कुछ चैनल हो जाता है, जैसे सुपर स्टॉकिस्ट, देन रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, ऐसे क्रॉस करके कस्टमर के पास जाता है। कस्टमर में से कस्टमर रहा, अब बीच में एडवर्टाइजर आते हैं, एडवर्टाइजर जैसे हीरो हीरोइनी या स्पोर्ट्स पर्सन का एड में आ जाता है, उसमें लाखों करोड़ रुपया जाता है एड में। बट यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी क्या करता है, डायरेक्टली ये मिडिल मैन को हटा के डायरेक्टली कंज्यूमर कस्टमर के पास इन्वॉल्व हो जाता है, कनेक्टेड होता है, तो इसमें सारे बेनिफिट प्रॉफिट जाता है कस्टमर के पास। तो कस्टमर का एडवर्टाइजमेंट वो खुद करेगा और सारे प्रॉफिट खुद लेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ये टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल मार्केट 14.25 लाख, 10.3 करोड़ पीपल आर वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में डायरेक्ट मार्केटिंग में 10.3 करोड़ लोग काम कर रहे हैं एंड बिजनेस भी 14.25 लाख करोड़ बिजनेस चल रहा है। दैट मीन्स डायरेक्ट मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, हम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, हमारा लाइफ बढ़िया हो सकता है। नेक्स्ट, एटॉमी स्टेडी इनकम फॉर 3 जनरेशन। एटॉमी ऐसे एक सिस्टम बना गया जिसमें 3 जनरेशन तक का इनकम होता रहेगा और सिस्टमेटिकल काम कर रहा है। इसका एजुकेशन सिस्टम, इसका 1 डे सेमिनार, सक्सेस सेमिनार, ये सब होकर टीचिंग होता है वर्ल्ड लेवल में। तो सिस्टमेटिकल बिजनेस चलता है तो हमारा इनकम भी स्टेबल रहेगा, स्टडी रहेगा, 3 जनरेशन इनकम रहेगा। सरोजा जी, आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक हुआ है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट चेंज करिए सर। सर चेंज करिए सर। नेक्स्ट स्लाइड हो चुका है पर आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो गया है शायद, तो आपके पास आ नहीं रहा। प्रीमियर कंपनी, एटॉमी जे प्रीमियर कंपनी, एटॉमी ग्लोबल कंपनी विथ ओवरसीज रेवेन्यू greater than domestic revenues, expecting to grow into 10 billion company. Premier company means ये ethical company। और MD हनगिल पार्क का प्रिंसिपल में काम कर रहा है, वो विजनरी पर्सन है, ड्रीमर है, हम लोग ड्रीम बढ़ाते हैं। हमारा जो बिजनेस है अभी टोटल ग्लोबल सेल्स है 13,639 करोड़, ओवरसीज सेल्स है 7,265 करोड़। सिर्फ कोरिया में हम लोग का पॉपुलेशन है 5 करोड़, उसमें से 35 लाख पीपल आर डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। और इंडिया 130 करोड़ पीपल, हम लोग सब उसमें से ज्वाइन करेंगे तो सरोजा जी सर। यस सर, क्या
हाँ सर, हेलो। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। आपकी नॉलेज को सलाम, आपके जज्बे को सलाम, आपकी मेमोरी को सलाम। कितना सलाम करें सर, सलाम सलाम सलाम। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा। इंस्पिरेशन है आप सर हमारे लिए। 74 इयर्स का, लेकिन सीखता हूँ आपसे, सब सीखा हूँ विनोद साहब से। बहुत सर आप हमें सिखा करके जा रहे हैं, हम क्या सिखा करके जा रहे हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकता, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और सच में आप प्रेरणा है सर हमारे लिए। लास्ट टाइम भी आपने अब पूरा और हर पार्ट में आप हमेशा पूरे कैमरे पर बैठे रहते हैं। यू आर ऑसम सर, यू आर ऑसम सर, सच में सैल्यूट है सर, आपको सैल्यूट है, आपको सर सच में सैल्यूट है। एयरफोर्स सैल्यूट, एयरफोर्स सैल्यूट, डिफेंस सैल्यूट। यस सर, आई नो। मैं मुझे याद है लास्ट टाइम राहुल सर आपको एड्रेस कर रहे थे, राहुल सर मेंशन्ड ऑल अबाउट यू, सो दैट्स ऑसम सर, सच में। और कई पार्टिसिपेंट हमारे ऐसे हैं जो रेगुलर पार्टिसिपेंट का मतलब है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। देयर आर नॉन वर्बल आइकन्स, आप इमोजीज वगैरह भेज करके तालियां बजा सकते हैं, लाइक दे सकते हैं, और एक तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहेगी ना मीटिंग, हमें भी अच्छा लगेगा। अगर आप उपस्थित हैं मीटिंग में तो प्लीज बी ऑन द कैमरा। जैसे हमारे कई साथी अच्छे वेल ड्रेस्ड एकदम बढ़िया बैकग्राउंड के साथ ऑन कैमरा बैठे थे, तो आप सभी कैमरा पर यदि होंगे ये हमें अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि वी आर इन अ ग्रेट एम्बियंस, वी आर इन अ मोमेंटम, हम वाकई कुछ बड़ा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच उन साथियों के लिए जिन्होंने अभी कैमरा ऑन किया। आप सभी हमारे सरोजा जी के लिए एक बार प्लीज पोल करें सभी साथी, और भर के पोल कीजिए सभी। अच्छा ठीक है, मंजीत जी आ चुके हैं हमारे बीच में। मंजीत सिंह जी क्या आप आ गए? मंजीत कौन है सर? सिंह नहीं है, सिंह नहीं सर, कौन है? सिंह नहीं है सर, कौन है? नहीं सर, कौन नहीं? ओके, सरोजा कुमार मलिक जी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। भारती वर्मा जी, क्या आप मीटिंग में उपस्थित हैं? भारती वर्मा जी, भारती वर्मा जी। ओके, नेक्स्ट नेहा किसाने। अच्छा, प्लीज एक बार अपना माइक एक्टिवेट करें सर। हेलो, भारती वर्मा जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो भारती जी आपका नाम कुछ और था ना आपका यहाँ पर, तो सर इसमें थोड़ा बाकी सा करना है, कंफ्यूज है। एक्चुअली दूसरे फोन में थोड़ी इशू हुआ है ना, तो मैंने सडनली मेरे बेटे के फोन में कोई बात, ठीक है। तो भारती जी तैयार हैं आप? बिल्कुल। यस सर, आई एम सो सर वेरी गुड, यू आर लुकिंग गुड। और आपको स्क्रीन देता हूं मैं। Here you go. Congratulations and best of luck. Thank you so much. First of all, I want to tell you about myself. Myself, Bharti Verma. I am a makeup artist and educator from Vadodara, Gujarat, and founder of Bharti Makeover. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूंगी सभी लोगों को, क्योंकि आज मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। तो मेरे जो भी एम्प्लॉय हैं उन सभी को थैंक यू, एंड सर आप लोगों को थैंक यू सो मच कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को खुद को यानी प्रेजेंट करने के लिए आप लोगों ने दिया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एटमी की प्रोफाइल 2026 से। तो जो ये एटमी का प्रोफाइल आप लोग जो प्रेजेंट देख रहे हो, ये हमारे जो फाउंडर है हेंगिल पार्क सर, उन्होंने एक फर्स्ट टाइम पेपर पे ड्रॉ किया था। उन्होंने एक ड्रीम सोचा था कि मेरे पास ऐसा कुछ हो, यानी कि मैं इस तरह का कुछ करूं। उन्होंने सिर्फ उस टाइम भी ड्रीम देखा था और उन्होंने उस लेवल पे वो काम किया, उस लेवल के ऊपर ये पूरा बिल्डअप किया जिसमें आज हम लोग जुड़े हुए हैं। वो हमारा ग्रेटर ऑनर है कि हम लोग आज एटमी में जुड़े हुए हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट। तो हमारे पास आज है द एज ऑफ वोका, व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज द एटमी बिजनेस एंड व्हाई एटमी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान। तो हम लोग आज इसके ऊपर रीड करेंगे कि हमारे पास जो डायरेक्ट सेलिंग है एटमी किस तरह से बिजनेस करता है और हम लोगों को और हमारे आगे की टीम को हम एटमी में किस तरह से जुड़ना चाहिए। तो व्हाट इज वोका, वोका एक्चुअली क्या है हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। वोका हमारी रियल लाइफ के ऊपर डिपेंड किया गया है। जैसे हमारी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, इसी तरह से ही मार्केट और हमारा जो फ्यूचर है वो भी अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने कोविड में तो देखा ही होगा कि किस तरह से हमारी लाइफ सडनली अनसर्टेन हो गई थी, फाइनेंशियली क्राइसिस आ गई थे
और हमारा फ्यूचर बैकड्रॉप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। और हम लोग फाइनेंशियली सभी लोग जो भी एक अच्छे लेवल पे लोग थे वो भी फाइनेंशियली क्राइसिस फील कर रहे थे, क्योंकि उनका फ्यूचर प्लान उन्होंने प्लान नहीं किया था और कोई भी स्टेबल इनकम उनके पास जनरेट नहीं थी। तो यहाँ पे दिखाया गया है वॉकेलिटी, यानी कि रैपिड अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस। अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आप लोग देख ही सकते हो, हमारी लाइफ में भी अभी भी वॉर भी चल रहा है, युद्ध चल रहा है इंटरनेशनली, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो अनसर्टेनिटी हम लोग कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारी लाइफ स्टेबल है, कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कल भी हमारा फ्यूचर सिक्योर है और परसों भी हमारा फ्यूचर सिक्योर है। तो हमारी लाइफ उसी तरह से चल रही है। द सेकंड थिंग इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब भी यही है कि हमारा जो फ्यूचर गोल है उसमें भी कभी भी सर्टेनिटी हम लोग सोच नहीं सकते कि हमारा सिक्योर है फ्यूचर, कभी भी कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। दैट इज रियल, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि अनसर्टेनिटी हमारी लाइफ में रहने ही वाली है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। मैनी इंटरकनेक्ट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूएबल्स, यानी कि हमारे जो कॉम्प्लेक्सिटी है, हम बहुत सारे बिजनेस में अंदर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कामों में अंदर जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उसी में भी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बनी हुई है। एंड द लास्ट इज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी इज द अंडर सिचुएशन द नोन ऑफ द आउट इनकम। जो हमारी आउट इनकम है उसमें भी हम लोग राइट वे और लेफ्ट पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, हम लोग कौन सा रास्ता सिलेक्ट करें। तो हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है, हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है या हमें पूरी लाइफ अनसर्टेन या इनबैलेंस रहना है। यहाँ पे हमारा जो टेबल आप लोग देख सकते हो, डोंट जस्ट फॉर टुडे, यानी कि वो खुद ही बोल रहे हैं कि आप लोग जो काम कर रहे हो वो टुडे के लिए नहीं कर रहे हो। हम आज में नहीं जीते हैं कभी, हम हमारे हमेशा फ्यूचर के लिए जीते हैं। जैसे कि मेरी एज के अकॉर्डिंग मैं देखने जाऊँ तो मेरा जो भी हिस्सा रहा है लाइफ का वो यहाँ पे टेबल पे शो भी किया हुआ है। यंग में 20 to 40, सो आई एम ऑल्सो इन बिटवीन दैट। तो मैंने भी अपनी लाइफ में 0 to 20 में लर्निंग करना शुरू किया था कि एजुकेशन बिल्डअप किया, ज्यादा हायर कैपेबल की हायर एजुकेशन मैंने लिया है। इंडिया से भी और आउट ऑफ इंडिया से भी ऐसे मैनी पीपल्स भी होंगे जो वही चीज करते होंगे जो मैंने भी किया है। उसके बाद हमारा जो पीरियड्स आता है 21 से जो स्टार्ट होता है हमारा पीरियड, वो एक अर्निंग लेवल का होता है, क्योंकि हम लोग जब लर्निंग करते हैं उसके साथ साथ हम लोग वैसा भी सोचते हैं कि अब हमारे जो खर्चे हैं वो हम लोग खुद ही उठाए और हम लोग खुद ही अपने आप को ग्रो करें। तो उस टाइम पे हम लोग जॉब करते हैं और कुछ अर्निंग करने का सोचते हैं और उस लेवल पे हम लोग फोकस रहते हैं। यानी कि ये 20 से 40 का जो पीरियड हमारा होता है वही हमारा एक्चुअल लाइफ का राइट पार्ट होता है हमारा फ्यूचर सिलेक्ट करने के लिए, हमारे गोल सिलेक्ट करने के लिए। अगर हम लोग 20 से 40 के अंदर अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमारा लाइफ में फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं हो पाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ हमारा नहीं सोचते, ऑफकोर्स ऑब्वियसली हमारी फैमिली है तो हम लोग अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं, हम लोग अपने बच्चों के लिए भी सोचते हैं और उनके भी बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमारा जो भी फ्यूचर रहेगा, यानी कि हमारी जो आगे की जनरेशन रहेगी, हम ऑफकोर्स उनके लिए ही सोचते हैं जब भी इतना खुद के अपने आप को डेवलप करने में सोचते हैं। तो हमारा जो राइट एज है 20 to 40 का वो इस क्राइटेरिया में आता है। और उसके बाद होता है हमारा रिटायरमेंट प्लान, राइट। तो हम लोग 40 से 50 के टाइम पे जाके ऐसा सोचते हैं कि हमें अब रिटायरमेंट प्लान सोचना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाया गया है 15 to 100 की जो एज है, 50 से 100 की जो एज है उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हमें जो 20 to 40 का टाइम है उसी साइकिल के ड्यूरिंग हमें उस लेवल पे मुकाम अचीव करना चाहिए कि उसके थ्रू हमें कभी भी पीछे सोचना नहीं पड़े और हमें कभी भी उस चीज पे दुख ना हो कि हमने आगे का फ्यूचर हमने उस टाइम पे उस एज में जो कर सकते थे, या तो हम उस जनरेशन को, यानी कि हम अपने आप से भी जितने लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं हमें उन लोगों को भी इस तरह से लेना चाहिए कि वो लोग भी उनका फ्यूचर और उनके बच्चों का फ्यूचर बहुत ही अच्छे से सिक्योर करें। तो दिस इज द जनरेशन प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो सिस्टम बिजनेस, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर। तो अगेन एट में हमारी कंपनी हमें बार बार वही चीज प्रेजेंट कर रही है हर स्लाइड में कि हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं फ्यूचर सिक्योर करने के। इट्स लाइक अ रेंटल इनकम, लाइक कॉपीराइट इनकम, लाइक बैंक इंटरेस्ट, यूट्यूब, प्लस यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया गया है डायरेक्ट सेलिंग। तो हम लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन तो हमें दिए हुए ही है, लेकिन उसके बदले में हमारे पास एक है डायरेक्ट सेलिंग। अगर हम लोग एडमिन में जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग भी हमारे साथ एडमिन में जुड़े हैं, उनके पास बहुत ही बेस्ट बेनिफिट है कि वो कंपनी से डायरेक्ट सेलिंग भी ये कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा अमेजिंग बेनिफिट है कि कंपनी और कंज्यूमर, यानी कि हमारे कस्टमर के बीच में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी मीडिएटर्स नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि मीडिएटर्स प्रोवाइड किए गए होते हैं। वो जो कंपनी में से स्टॉक बनता है वो सुपर स्टॉक हमारा
स्टॉकिस्ट के पास जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद होलसेलर के पास जाता है और उसके बाद रिटेलर के पास जाता है। उसके बाद इन सभी की प्राइसेस बढ़ते 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 कस्टमर के पास जाता है। तो वो जो प्राइस कंपनी ने डिसाइड किया होता है, वहां से सभी लोगों का प्रॉफिट निकालते निकालते जब कस्टमर के पास जाता है तो वो सेलिंग प्रोसेस कम हो जाता है, क्योंकि हर कस्टमर इतना बाइंग अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारी एडमिन ने एक बहुत ही अच्छा सा प्रेजेंट लेवल शो किया हुआ है। कंपनी डायरेक्ट ही कस्टमर के पास सेम प्राइस में, यानी कि विदाउट पार्शियलिटी और विदाउट ये जो मीडिएटर्स है उनके अलावा डायरेक्ट ही कंपनी कस्टमर के साथ जा रही है। तो ये कस्टमर का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है और उनका जो अर्निंग प्रोसेस है वो भी बहुत ही अच्छा लेवल का है। अब यहाँ पे हम लोग जो मेन थिंग हमारे पास है कि ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम जो कंपनी में जुड़े हुए हैं, एटमी जैसी प्रेजेंट कंपनी में है, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्लोबल कंपनी का सेलिंग जो है वो रेशियो किस तरह का है। तो यहाँ पे हमें एक चार्ट प्रोवाइड किया गया है। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2023 रिटेल सेल्स हमें दी गई है, जो पब्लिश की गई है 26 अगस्त 2024 को, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे यहाँ पे दो हमें चार्ट डायग्राम दिए गए हैं। फर्स्ट इज द रीजनल सेल्स एंड सेकंड इज टॉप 10 ग्लोबल मार्केट। तो आप अगर देखने जाओ रीजनल सेल्स में, तो हमारा जो यूरोप का है 22% है, अमेरिका का है 37% है और पैसिफिक एशिया और अफ्रीका का अगर देखने जाओ तो 40% और 1% भी है। लेकिन यहाँ पे राइट साइड अगर हम देखने जाते हैं तो टॉप 10 ग्लोबल सेल्स मार्केट जो है हमारा, वो कोरिया में 10% है, चाइना में 9% है, जर्मनी में 12% है, यूनाइटेड स्टेट में 20% है और अदर स्टेट में 20% है। तो अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट देखने जाओगे तो कोई हर कंट्री में कहीं ना कहीं इसके रेशियो यानी परसेंटेज है, यानी ये हमारी एडमी है वो हर जगह पे फैली हुई है और ये फ्यूचर सिक्योर कंपनी है हमारी, राइट। अब ग्लोबल इंडस्ट्री का हम मिलियंस में, यूएसडी मिलियन में देखने जाएंगे तो इट्स 1,67,694 यूएसडी मिलियन है उसका रेशियो। अब यहाँ पे जो नीचे डायग्राम दिया गया है, तो सबसे हायर यानी कि यहाँ पे एरोस अगर दिए गए हो किसी ने, आप लोग जरा देख सकते हो कि जहाँ पे ये हमारे डाउन एरो एंड अप एरोस दिए गए हैं रेड, येलो एंड ग्रीन फॉर्म में। तो जो रेड में है वो अदर कंट्रीज के और ग्लोबल सिचुएशन दिखाई गई है, जो ग्रीन है वो हमारे इंडिया में भी 11.8% एटमी प्रेजेंट है और सबसे ज्यादा जो अगर मैं देखने जाऊँ तो कजाकिस्तान में 30.4% ये फैल चुका है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल मार्केट में देखने जाऊँ, यानी कि फॉरेन सिटी में देखने जाऊँ तो ऑस्ट्रेलिया का मार्केट सबसे ज्यादा हाई है। यानी हमारा इसका मतलब यही है कि ग्लोबल मार्केट में भी ये कंपनी बहुत ही अच्छे से रन हो रही है और एटमी बहुत ही अच्छे से लोगों को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर सेलर जो हमारी कंपनी के अवेलेबल है वो 10.3 CR पीपल कनेक्टेड है हमारे साथ, और हम उनका अगर मार्केट रेशियो देखने जाए तो 14.25 लाख CR प्रेजेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये हमारा 2023 का सेलिंग है और अभी हम लोगों ने 2026 में, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि ये रेशियो तब से लेके अब तक में 2 इयर्स में बहुत ज्यादा अप और फ्लक्चुएट हो चुका होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखने जाएंगे कि व्हाई इज एटमी रिलायबल बिजनेस पार्टनर, राइट। तो हम लोगों को चेंज जो जोड़नी है उसके अंदर ये एटमी ही रिलायबल बिजनेस पार्टनर क्यों, हमारे पास ये क्वेश्चन सभी लोग लेके आते हैं, तो हम लोगों को उसका आंसर हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे है सिस्टमेटिक बिजनेस और सेकंड है दूसरी साइड है कि एटमी कॉम्पिटिटिव एज, यानी कि यहाँ पे जो एटमी है वो बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस से काम कर रहा है और ये जो है स्टेडी इनकम देता है। यानी कि आपकी जो एक बार आप जोड़ते हो तो आपकी इनकम स्टेडी हो जाती है, इसमें से डाउनफॉल चांसेस नहीं है। इफ यू आर कनेक्ट वेल, इसमें डाउनफॉल के बिल्कुल चांसेस नहीं है। द सेकंड थिंग इज प्रीमियर कंपनी। एटमी का जो विजन है वो प्रीमियर कंपनी शो करती है। तो ये प्रीमियम कंपनी, इसमें बहुत ही लेगेसी एंड पॉलिसी, बहुत ही एथिक्स उनके एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई भी हिडन सीक्रेट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये इनके प्रिंसिपल और वैल्यूज के लिए ही एटमी प्रेजेंट है उनके नाम से ही। अब हमारा एटमी का जो ग्लोबल कंपनी का मार्केट अगर हम लोग ओवरसीज का देखने जाए तो हमारा टोटल ग्लोबल सेल्स है 13,639 CR एंड द ओवरसीज का जो मार्केट है वो 7,265 CR, यानी कि इन बिटवीन जो 6,000 CR का जो फ्लक्चुएशन मार्केट है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, टाइम इज ओवर। यू वर सो गुड विद फिगर्स, आपने जैसे आंकड़े प्रेजेंट किए ना, यू वर सो गुड और ये आपकी नॉलेज को दर्शाता है। थैंक यू सो मच सर। लव एटमी वो दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा बोले आप, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस। आई ट्राई माय बेस्ट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आप सभी साथी मैम के लिए बोल करें प्लीज। Yes, myself Bharti Verma sir.
आरती वर्मा जी के लिए कॉल करें सभी साथी। ओके, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो आएंगे आरती वर्मा जी के बाद नेहा इसानी। नेहा इसानी, क्या नेहा इसानी जी मीटिंग में है? मनीषा बेन परेश भाई, नॉट अवेलेबल। लीना बॉबी जी इंग्लिश के लिए। ओके, सो लीना जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। ईमेल किया आपने? हाँ जी। किया है? रेडी है ईमेल पी के? Are you all set with email? Yeah? Yeah. So let me share the screening for you. Congratulations and best of luck. Mine is yours, ma'am. Thank you so much. Thank you everyone for giving me this opportunity to present the company profile of Atomy. We started on 1st June 2009 from a small room in South Korea. And today you can see how the building is. It looks so magnificent. And this is situated in Gongsu, South Korea. And this building has won award for its world-class architecture. And Atomy's real strength is not in its building, but in its system, which helps ordinary people like you and me to live an extraordinary life with a strong vision and the right system. So how is Atomy successful? So let's discover the secret together with the Atomy's profile. So why is direct selling industry of the future? Sir, पिछले वाला slide here. And what is Atomy's unique role in direct selling? The most important, the biggest question, why Atomy? So today we find the answer for all this by understanding the profile, the product, and the plan. So next slide, please. So how many of us know the word VUCA? The term VUCA was first used by the US Army War College in the late 1980s. The word was created because that time there was, the world was rapidly changing, a lot of unpredictable things happening. So this concept was developed by the business leaders, the organizations, management experts, because now also the world is constantly changing, technology is changing every day. So let's look at each word. It consists of two alphabets, VUCK. V stands for volatility, which is rapid and unpredictable change. It means a sudden change. Suppose things can happen suddenly. Just imagine, suppose today the petrol price suddenly increases overnight. You wouldn't expect it. All your travel budget immediately changes. So that is what a sudden change, volatility. Uncertainty. We live in an uncertain world. Lack of clarity. Like today also, I was not certain whether my turn will come or not. You're waiting whether it will be today or tomorrow. Uncertainty everywhere, every time. Complexity. It shows in the picture like many interconnected factors and variables where decisions become harder because everything is linked. For an example, you can take a marriage function. You have to think about the food, the guests, the timing, the decorations, a lot of complexity in whatever things you take. And the next word is ambiguity. Ambiguity means situations where information is unclear or it can lead you to multiple interpretations. Suppose, for an example, your boss says, do this work quickly. Quickly means can be 1 hour, 1 day, 1 minute. So that is ambiguity. So in this VUCA world, why do you think that it is risky to stick to one job? So a smart person doesn't stick to one job, but will try to find alternative sources of income. And this is a very powerful lesson. And all of us, almost 20 to 30 years we study, 30 to 40 years we start earning, 40 to 50 years we showed responsibilities, and then comes our retirement where almost, most majority part of the year you are living without a regular income, where your expenses increase, your medical expense increase. At this point of time, would you like to remain dependent on others or would you like to live a life with dignity?
The choice is ours whether we want to stop and rely on one income. So we have to not focus on today's income. We have to build the future. Now we have learned that we have to build a future, and for that, what we have to do? How will we do it? We should create a system business. A system business, there are many ways, like rental income, a copyright income where you create something and and then you earn for it. There's bank interest income, YouTube revenue. But for all these, you need either money, investment, or some skills. So apart from that, there is one more thing which can be done by all of us, which is direct selling. Direct selling is also a system business that works for you. Once you create a structure, you can earn a daily income without daily hassles. Do you like to be a part of it? That we have to think. Let's talk about direct selling. Direct in the traditional businesses, if you see in this diagram, from the company to reach to that consumer, there are many channels: distributor, wholesaler, retailer, and then it reaches the customer. So at each channel, it adds some point of cost, and the final price becomes higher. But in direct selling, the company sells directly to the consumer. There is no middleman, and there is better price. There is more value for money. And you need, in the traditional business, you need some shop. You need high investment. But in direct selling, consumers can become earners. Minimal investment or no investment or no investment, whatever you can say. There is no need of a shop. And in traditional business, you have to work daily to earn, and in modern system, it is not limited to, as per this direct selling, it is not limited to one location. You can earn, you grow your network locally and globally. So let's talk about the direct global selling. So today, if you see this, the total number of global direct sellers is 10.3 crore, and the total turnover is 14.25 lakh crores. What do you think of this figure? This shows the direct selling is not a small business. It's a serious global business, and the best part of it is it offers ordinary people a system, security, and financial freedom. It's our choice whether we want to be a part of it. Next slide, please. So why is Atomy a reliable business partner? Whenever we look at any business, the first question that comes to our mind is the business reliable? Our first thought, our first feeling, our first impression, everything depends on that. So Atomy is a reliable business because it has a systematic business model. Once you build the system, it does not depend on daily effort. And it can generate a steady and continuous income. And the second strength is its competitive strength. It has a strong competitive edge. It is a trusted company with its competitive product line, and it's operating in every corner of the world with quality products, the right pricing, which makes the system stable and sustainable. So when the company is strong and the system is reliable, you are sure to earn through this. So what is the future vision? What is the possibility of the long-term income? And so there is the possibility of a long-term income in Atomy. So Atomy is a growing premium company. Atomy has proven that it stands on its principle and values along with profit. So the question is, who will be interested to join such a business to secure their future? So let's look at some data. Atomy is truly a global company, and the most interesting thing is that its overseas revenue exceeds its domestic revenue. Atomy's total sales is rupees 13,639 crores, out of which rupees 7,265 crores is from overseas sales. So what does that mean? More than half of its revenue comes from the international market. This proves that this is a global company, and it has achieved 10th rank among the global 100 companies in a short span of years. So this is a huge achievement in itself. And when a company grows globally like this, it opens global opportunities for each one of us. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, Leena Bobby ji. Wonderful, flawless, excellent. क्या मैं उपमाएं दे दूं आपको? सच में, you got बहुत deep knowledge थी आपको. You presented it very well. तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि लीना बॉबी जी के पोल में मार्किंग करें आप सभी, और भर के नंबर दीजिए. We actually need such type of presenters. और बहुत अच्छा था लीना जी, बहुत ही अच्छा.
Remarkable. It was good. Yes. Somebody is giving one bar. Good. Thank you. Well done, ma'am. And really, heartiest congratulations to you for such a presentation. डॉक्टर रवि सोलंकी जी, अब हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं डॉक्टर रवि सोलंकी जी। के स्वागत है रवि सोलंकी जी आपका। प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें सर। अभी आपका वॉइस नहीं है सर। या प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रवि सोलंकी जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। आप सुनाएं सर। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी। पूरी गजल कहरवा दादरा गीत क्या सुनाओगे? अच्छा सर अभी तो प्रोफाइल ही सुनवा लीजिए मुझसे। चलिए, तो मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। आप सभी ने कॉल कर दिया तो एक बार पेन हैंड करते हैं फोन प्लीज। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डॉक्टर सोलंकी जी, माइक इज योर्स, प्लीज स्टार्ट। सो गुड मॉर्निंग एटमियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप डॉक्टर हैन गिल पार्क के लिए एक अप्लॉज करें और प्रेज करें उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी कंपनी दी है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है और आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्हीं की बदौलत है और उन्हीं की मेहनत रंग लाई है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एटमी का हेडक्वार्टर्स है, जिन्होंने 1 जून 2009 को इस एटमी कंपनी की शुरुआत की और आपके सामने आज 13,639 करोड़ की बिजनेस बनाने वाली, ग्लोबल बिजनेस बनाने वाली कंपनी को एस्टेब्लिश किया। और टेबल ऑफ कंटेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम जानेंगे एज ऑफ वोका, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एटमी बिजनेस क्या है, व्हाई एटमी, एटमी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और एटमी का प्लान। नेक्स्ट प्लीज। What is वोका? वोका एक ऐसा दानव है जिसकी चपेट में आए कोई भी नहीं बच सकता। इस वोका की चपेट में हम लोग मानते हैं कि लगभग कोरोना के टाइम पे ऐसी सिचुएशन पैदा हुई और जब वॉर जो होती है, ग्लोबली वर्ल्ड वॉर जो होती है, वॉर में चपेट में आते हैं तो टोटली जो है ऐसी कंडीशन जो है वो पैदा होती है। वोका प्रेजेंट करता है VUCA, जो वॉलेटिलिटी में जैसे अचानक से हमारी जिंदगी में कोई चेंज आना बिना प्रिडिक्ट किए, जैसे कि आप शेयर मार्केट को देखिए, वर्ल्ड बिजनेस को देखिए कैसे चेंज हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, कभी अप्स हो रहे हैं, कभी डाउन हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और मार्केट के अंदर बहुत कीमती चीजें, उनके प्राइसेस अप डाउन हुए। अनसर्टेनिटी को अगर समझे तो देखिए, फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आज की डेट में आप, मैं भविष्य अगर देख लेते तो हमारी उपाधि जो है वो भगवान के तुल्य हो जाती। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम लेकिन फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी से हमें ये समझ में आता है कि जैसे आने वाले समय के लिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन हो रखी हैं। जैसे मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, कौन सी चूज करें, कौन सी नहीं करें और कौन सी कंपनी अच्छी है। बहुत सारी कंपनियां आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्या चूज करें इस बारे में कोई भी किसी प्रकार की स्पष्टता नहीं। एम्बिग्विटी में हमारे माइंड में एक प्रकार का डिलेमा हो जाता है कि राइट जाए या लेफ्ट जाए और कोई भी बात जो है समझ ना आए। तो इस प्रकार की जो है वो सिचुएशन में आज की डेट में हम और आप हैं। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, हाँ, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं जो एटमी कंपनी में भी हैं और वो कहते हैं कि डोंट जस्ट वर्क फॉर टुडे। आप आज के लिए काम ना करें, आप अपनी जिंदगी को आगे के लिए, आगे आने वाले डिकेड्स के लिए और अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान करें। यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर हमारी जिंदगी को 2 भागों में दर्शाया गया है, एक जवानी और एक बुढ़ापा। तो जवानी जो है यहाँ पर 20 से 50 साल के बीच में, जिसमें कि तरह तरह के फेजेस से हम गुजरते हैं, जैसे लर्निंग, अर्निंग और प्रिपेयरिंग फॉर रिटायरमेंट। यहाँ पर एक फेज है। इस फेज में जब तक हम अपने माँ बाप के अंदर रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, क्योंकि वो हमारी पढ़ाई का खर्चा और हमारे रहने सहने का सारा खर्चा जो है वो करे होते हैं। जैसे हमारी शादी होती है, हम मार्केट में उतरते हैं, जॉब करने के लिए आते हैं, तो प्रॉब्लम जो है वहां पे से स्टार्ट हो जाती है। क्यों स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ पे, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारा खर्चा नहीं, हम अपना खर्चा खुद उठाने के लिए
तैयार हो जाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मार्केट जैसे चल रही है, महंगाई जैसे बढ़ रही है, उस हिसाब से हम अपनी रिटायरमेंट से संतुष्ट नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं। और एक्स्ट्रा पैसिव इनकम का मौका, पैसे कमाने का मौका एटमी हमें देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए यहाँ पर इस आप एक बात समझ के चलिए। देखिए, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि रेंटल इनकम, और उसके लिए आपको एक बड़ा अमाउंट का पैसा चाहिए, जिससे कि आप कोई भी धरती खरीद सकते हैं, उस पर बिल्डिंग बनाए, फिर उसको किराए पे चढ़ाए, और जरूरी नहीं है कि उससे किराया भी आएगा। फिर कॉपीराइट इनकम आ जाती है। कॉपीराइट इनकम में अगर आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कोई, या गायकार है या म्यूजिशियन है, जिससे कि आपकी कोई प्रोडक्ट, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाई, उस प्रोडक्ट को पेटेंट कराया, पेटेंट कराने के बाद उसका कॉपीराइट कराया, फिर कॉपीराइट कराने के बाद जो है वो इनकम जनरेट करा सकते हैं। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट, यानी कि आपके पास अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो आप उसके बैंक में रखिए और उससे आप इंटरेस्ट जनरेट कीजिए। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। आप इतने बड़े उस पे कलाकार हैं कि अपनी प्रतिभा जो है शो करते हैं, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बन जाते हैं, तब जाके आपकी जो है यूट्यूब से इनकम जनरेट हो सकती है। क्या इन चारों श्रेणियों में आप आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो आपके सामने एक और उदाहरण है, जो है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग से आप एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी, जो भी डायरेक्ट सेलिंग, जैसे एटमी कंपनी आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जोड़ती है, और कंपनी यहाँ पर आपको कंज्यूमर ही नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने का भी मौका देती है। नॉर्मल ट्रेडिशनल जो बिजनेस रहता है, जो सेलिंग रहती है, जिसमें आप और मैं बाजार से जो सामान खरीदते हैं, वो तरह तरह के जो है ब्रोकर से होके गुजरता है, जैसे कि सुपर स्टॉकिस्ट, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर। तो इन सब में इनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, तो वो मार्जिन जो है वो घटा के कंपनी आपको ही देती है और आपको ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है। तो इसमें आपकी इनकम और आपकी जो कमाई है वो बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के 2023 का रिटेल सेल्स की जो फिगर है आपके सामने रखी जाती है, जिसमें ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट सेलर जो है वो 10.3 करोड़ है, और टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल मार्केट जो है वो है 14.25 लाख करोड़ की मार्केट बन चुकी है। इसमें मैं अगर आपकी थोड़ी नजर डालना चाहूंगा, जिसमें कि वियतनाम और कोरिया जो कि रिटेल सेल्स में सबसे आगे है, और जिसमें ताइवान, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इंडिया, जिसमें आप ग्रीन ट्रायंगल देख रहे होंगे, जो कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ में सबसे आगे है, और इनके सामने जो है वो ग्रीन ट्रायंगल है। और अगर मैं इंडिया की स्पेशली बात करूं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 11.8% की इनकम ग्रोथ को लेके चल रही है, जो कि सेल्स मार्केट की सेल्स चेंजेस, जो परसेंटेज के सेल्स चेंजेस आते हैं, उनमें ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर 11% दिख रहा है, लेकिन ये करोड़ों में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, अब एटमी को क्यों अपना एक रिलायबल बिजनेस पार्टनर आप मानते हैं? क्योंकि एटमी आपको देता है स्टडी इनकम और 3 जनरेशन, यानी कि अगर आप एटमी में आज आप कुछ करके दिखा दिया तो आप अपनी ये विरासत अपने बेटे को ट्रांसफर करेंगे, आपका बेटा आपके बेटे को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर 3 जनरेशन जो है इनकम आपको देता है। दूसरा रिलायबल बिजनेस पार्टनर आपको एटमी इसलिए बनाता है क्योंकि इसका एक बाइनरी सिस्टम है, जो कि इसका कंपनसेशन प्लान बाइनरी सिस्टम पे चलता है, और सिस्टमिक बिजनेस से आपकी ग्रोथ, आपकी टीम की ग्रोथ, आपकी लीडरशिप की ग्रोथ वो आपको प्रोवाइड करता है। तीसरा जो है रिलायबल बिजनेस पार्टनर इसलिए है क्योंकि एटमी की जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो आपको एटमी में ही मिलेंगी, बाहर कहीं नहीं मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि ये कंपनी आपको एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वालिटी देती है, इसलिए एक कॉम्पिटिटिव एज देती है, जो कि दूसरी कंपनी के रिगार्डिंग नहीं, एटमी में ही मिलेगा आपको, और किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
प्रीमियर कंपनी एटमी एक प्रीमियर कंपनी किस लिए है? एटमी एक प्रीमियर कंपनी इसलिए है क्योंकि इसकी कंपनी की प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 प्रोडक्ट है। वो चाहे आप एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट को ले लीजिए, हिमोहिम को ले लीजिए, या जो भी फेम केयर सेट को ले लीजिए, जो भी एटमी के प्रोडक्ट्स हैं इनके रिजल्ट्स रिमार्केबल है। और प्रीमियर इसका जो कंपनसेशन प्लान वो प्रीमियर कंपनसेशन प्लान है जो इस कंपनी में ही मिलता है, किसी दूसरी कंपनी में नहीं मिलता है। यहाँ पर एक ग्लोबल ओवरसीज रेवेन्यू को देखते हैं जो कि डोमेस्टिक रेवेन्यू से ज्यादा है, इसीलिए ये कंपनी अपने आप में बहुत स्पेशल है। बहुत जल्दी जो है इस कंपनी ने ग्रोथ किया है। टोटल ग्लोबल सेल्स जो है एटमी की 30,639 करोड़ है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है। और ओवरसीज सेल्स जो है इसकी 7,265 है, जो कि ये भी बहुत बड़ी सेल है। और इन दोनों सेल्स को लेते हुए एटमी अपने आप को वर्ल्ड वाइड लेके आया है 10th पोजीशन पे, और जो कि एक रिमार्केबल है, जो कि 16-17 साल के अंदर कोई कंपनी ने नहीं करके दिखाया। एटमी इतनी रिलायबल कंपनी होने के कारण ही हो सकता है इतना बिजनेस जो है वो एटमी कंपनी ने आपको दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि सोलंकी जी। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। यू आर सो गुड। यस यस यस, कई फिगर्स कई जगह डाटा जो आपने बताया बहुत अच्छा था। थैंक यू। बहुत अच्छा। यू आर प्रेजेंट, आई कैन सी दैट। कंग्रेचुलेशन। आप सभी डॉक्टर रवि सोलंकी जी के लिए बोल करें सभी साथी प्लीज। और हमारे साथ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आ रहे हैं सुरेश बाबू चिट्टा जी। सुरेश बाबू चिट्टा। नहीं, सुरेश बाबू चिट्टा ही। निखिल गुप्ता। ओके यार, निखिल गुप्ता। अरे मैं चिट्टा करता हूँ। कोई बात नहीं, हम डॉक्टर चिट्टा जी के बाद सुरेश बाबू चिट्टा को दीजिए फिर यार। यस, सुरेश बाबू चिट्टा जी। आप सभी ने डॉक्टर रवि सोलंकी जी ने बोल किया। थैंक यू, दैट्स नाइस। और सुरेश बाबू चित्रा जी तैयार हैं आप? यस। आप बहुत डेडिकेटेड है, बहुत टीम रहे आप। आपका मैं डेडिकेशन देख रहा था, द वे यू आर। सो वी आर होपिंग गुड फ्रॉम योर साइड। लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर यू। सो बेस्ट ऑफ लक सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. प्लीज कंटिन्यू करें, माइक इज योर्स। Thank you. First of all, good morning everyone. And today I have a privilege to present the ATME profile. Before going, let me introduce myself. I am Sales Master Suresh from Hyderabad. And today we'll walk you through what is ATME profile and what it is doing for us. In the picture, what you see is a beautiful structure of ATME located in South Korea, which was established in the year of 2009, wherein you can see only the picture beautifully, but if you look at inside this strongest structure, there is a strongest business as well. Let's go deeper into this. Okay, so in this today's presentation, we will talk about what is the age of VUCA, what is direct selling, and what is ATME business, and if time permits, why ATME. Okay, first thing is what is VUCA. The name itself says lot of things in it: volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. If you take the current position of world where we are in the war stage, every situation is volatile because we don't know what is happening, how it will shape up, how the markets can behave, what is going to happen to me as an individual, and what is going to happen to the markets, how the situations change across the countries, how panic we can be. So to put all these things together, we are like in the situation of VUCA. That means lot of volatility that we can see, means unpredictable and changes that we can expect day in day out.
and lack of predictability, and it is difficult to anticipate what will happen today and tomorrow. That is called uncertainty. And you have many moving parts across the companies, across the countries, and even on the globe. That means lot of complexity. So that because you have like many interconnected parts and variables, and not last but not least ambiguity. You need to